हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, रीजनिंग की प्रैक्टिस नंबर आज हम लोग करेंगे 25। फ्रेंड्स, इसमें टोटल कितने प्रश्न होंगे? तो फ्रेंड्स, टोटल इसमें 20 प्रश्न होंगे और आप 20 में से कितने सही कर पाते हैं यह आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स, पिछले आप 24 प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, जाकर फ्रेंड्स आप उन सभी 24 क्लासों को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए आज की प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले प्रश्न को, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर 356 से 45 कैसे आया हुआ है, और फ्रेंड्स यहाँ पे 152 से यहाँ पर क्या आएगा, यही हमें प्रश्न में बताना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कर दिया करिए और फ्रेंड्स खुद से प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करा करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, पहले प्रश्न में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए सभी अंकों को इसमें हम लोग जोड़ेंगे तो 6 5 11 और 11 12 13 14, यानी कि फ्रेंड्स 14 होता है और 45 बहुत ज़्यादा है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे कैसे 45 आया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग इसके और इसके आखिरी का यानी कि 6 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 9 हो जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए, इस बीच वाले का 9 से हम लोग अगर गुणा कर देंगे 5 का, तो हमारा यहाँ पे देखिए 45 हमें मिल रहा है। ठीक है, तो इसी तरह हमारा यह भी होना चाहिए, यानी कि 2 और 3 को हम 2 और 1 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। और इस बीच वाले का हम लोग गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इस बीच वाले का यानी कि 3 में गुणा करेंगे 5 का, तो हमें क्या मिलेगा, तो फ्रेंड्स हमें मिलेगा 15 और हमें ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग बढ़ेंगे 2 नंबर के प्रश्न की तरफ, और 2 नंबर का प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। यानी कि फ्रेंड्स यह क्या है, तो अनुपात में दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों का अनुपात क्या होगा, यही हमें प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग इसका देखिए, यहाँ पे देखिए 3 से क्या हुआ है, 12 हुआ है। ठीक है, नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 3 से क्या हुआ है, तो 3 से 6 हुआ है, यानी कि यहाँ पे 2 गुना हुआ है। देखिए, और यहाँ पे देखिए इसका पहला और इसका पहला, यहाँ पे देखिए इसका 2 गुना हुआ है, 12 हुआ है। यहाँ पे देखिए 12 का 2 गुना कितना होता है, तो 24 हुआ है। यहाँ भी 2 गुना हुआ है, यानी कि यहाँ भी 2 गुना हमारा होगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 24 दुना के 48। ठीक है, और संबंध है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 9 से क्या हुआ है, तो 9 से 12, यानी कि हमारा प्लस क्या हुआ है, 3 हुआ है। यहाँ पे देखिए 12 से 15, यहाँ भी हमें +3 मिला है। और 15 से 18, यहाँ भी हमें क्या मिला है, +3 मिला है। तो यहाँ भी हमारा +3 होगा। तो यहाँ भी जैसे ही हम लोग +3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 18 3 और 21, यानी कि यहाँ पे हमें 48:21 मिला है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 48 संबंधे 21। अब फ्रेंड्स हम लोग 3 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे, वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स कलम, किताब और रबर का क्या करना है, वेन आरेख बनाना है। और कौन सा वेन आरेख बनेगा 4 ऑप्शन में, यही हमें बताना है। तो फ्रेंड्स इसमें हम सबसे पहले हम आपको क्या बताए हैं कि आप सबसे पहले का वेन आरेख बनाइए। तो ये बना लीजिए। चलिए, कमल का हो गया है, ये कलम का हो गया। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, कलम है तो कलम का हो गया है। अब बनाएंगे वेन आरेख किताब का, और देखेंगे किताब का हमारा कलम से कोई संबंध है। तो फ्रेंड्स देखिए, किताब का और कलम का कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स कलम से हम कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे किताब का हमारा क्या हो जाएगा, तो अलग हो जाएगा। यह भी के से किताब है, अलग बन जाएगा। अब हम लोग रबर का बनाएंगे। तो फ्रेंड्स रबर और पेंसिल होता तो चलिए एक तरफ हम लोग मान लेते कि कुछ संबंध है, और यानी कि फ्रेंड्स किताब का और कलम से कोई संबंध नहीं है रबर का, तो रबर भी हमारा कहाँ बन जाएगा, तो अलग बन जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स यह हमारा वेन आरेख बन के तैयार हो गया, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिखाई दे रहा है। यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग बढ़ेंगे 4 नंबर की तरफ। 4 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ईयर को क्या लिखा है, तो EAR को लिखा है 2037। यहाँ पे PBU को क्या लिखा है, 23:41:8, यानी कि इसी तरह DIG को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे E का प्लेस वैल्यू 5 होता है, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं दिया है। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए A की प्लेस वैल्यू 1 होती है, यानी कि 1 भी नहीं दिया है। तो इसी तरह अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, E, और यहाँ पे लिखेंगे A और यहाँ पे R। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा लिखा है 20 3 और 7 लिख लेंगे। ठीक है,
अब देखिए फ्रेंड्स, आर की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है और ई की प्लेस वैल्यू हमारी 5 होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 20 लिखा है, यानी कि इसमें हम लोग का क्या किया है, +2 किया है, यानी कि इसका आखिरी वाला और इसका पहले वाला। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें भी एक में 2 प्लस किया है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया है, तो 2 प्लस किया है तो 3 हुआ है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखिए 5 में जब 2 प्लस किया है तो हमारा क्या हुआ है, तो 7 हुआ है। यानी कि फ्रेंड्स आखिरी वाले का पहले वाले का क्या किया है, प्लेस वैल्यू लिख के उसमें 2 प्लस किया है। उसी प्रकार हम लोग अब इसका देख लेंगे। तो फ्रेंड्स इसका जब देखेंगे पी बी और यू का, तो पी बी यू का देखेंगे तो यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 21 होता है, बी का प्लेस वैल्यू हमारा 2 होता है और पी का प्लेस वैल्यू हमारा 16 होता है। इसमें जब हम लोग 2 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा, और इसमें जब 2 प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसमें 2 प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी कि 23 418 इसमें दिया है। यानी कि हम लोग का उसी तरह DIG का लिखेंगे। ठीक है, तो DIG का जब हम लोग लिखेंगे तो DIG में देखिए क्या कहा गया है, तो उसी प्रकार हम लोग जैसे दोनों का किए हैं वैसे हम लोग इसका भी कर लेंगे। ठीक है, तो यानी कि देखिए यहाँ पे लिखेंगे D और यहाँ पे लिखेंगे I और G, DIG हो गया। अब इनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे G का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो G का प्लेस वैल्यू 7 होता है, I का प्लेस वैल्यू 9 और D का प्लेस वैल्यू 4। अब देखिए इन दोनों में सभी में 2 प्लस करेंगे, इसमें 2 प्लस करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा, और इसमें 2 प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा, और 4 में जब हम लोग 2 प्लस करेंगे, 4 में 2 प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि 9 11 6, 9 11 6 हमें किस में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग बढ़ेंगे 4 नंबर के प्रश्न की तरफ। 4 नंबर के प्रश्न में देखिए क्या कहा गया है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बताए हैं, आप 3 को कोशिश करिए कि इसका पता करिए कि यह कैसे हमारा 3 आया हुआ है। ठीक है, तो 3 हमारा देखिए यहाँ पे पता करेंगे कैसे आया हुआ है। तो सबसे पहले एक बार हम लोग यहाँ पे जोड़ के देख लेंगे। तो 14 और हम लोग 13 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो 27 हो जाएगा। 14 और 13 27 हो जाएगा, और 3 करना है, यानी कि 9 से जब इसको भाग दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें 3 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो उसी प्रकार इसको भी हम लोग जोड़ के देखेंगे। तो 27 और 54 कितना होता है, तो 27 और 54 7 4 11 को 1, और यहाँ पे देखिए 5 2 7 1 8, यानी कि 81 हो गया है। 81 में जैसे इसमें भी हम लोग 9 का भाग दिए हैं तो यहाँ भी 9 का भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें 9 मिल जाएगा। तो यानी कि फ्रेंड्स प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें 9 आना चाहिए, तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में हमें 9 दिया है, तो यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे 6 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो 6 नंबर का प्रश्न देखिए हमारा क्या कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह का चयन करना है। यानी कि फ्रेंड्स विषम इसमें कौन है यह हमें बताना है। ठीक है, तो यह हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यह भी सम है, यह भी सम है, यह भी सम है, लेकिन यह क्या है, विषम है। तो फ्रेंड्स ऐसे यह हमारा गलत हो जाएगा और यही हमारा विषम हो जाएगा और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसको देखिए, इसको हम लोग एक तरफ देखेंगे, यानी कि आप लोग ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं इसको। तो यानी कि ये हमारा डी राइट आंसर हो गया है। अब क्या करेंगे आप, अब सभी अंकों को जोड़ लेंगे। तो 4 2 6 और 6 12 होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 12 4 यहाँ पे कितना होता है, 16 होता है। यहाँ पे 8 5 यहाँ पे 13 होता है, और यहाँ पे 8 7 15 और 3 18। ठीक है, यानी कि ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, तो ऐसे हमारा राइट आंसर हमारा विषम सी हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन से देख लेंगे। अब फ्रेंड्स हम लोग 7 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिक्त स्थान को पूर्ण करना है, तो हम आपको क्या बताएंगे, सबसे पहले काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि फ्रेंड्स 12 इसमें अक्षर होंगे। अब 4 4 में भागों में बांट लेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 और 4, यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, तो यहाँ पे देखिए बी के बाद क्या है, तो बी के बाद डी है। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग क्या कर लेंगे, बी डी भर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बी डी भर लेंगे, बी डी सी एफ। ठीक है, यानी कि यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो बी डी और यहाँ पे सी के बाद एफ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी देखिए बी डी सी एफ, यानी कि हमारा क्या हो गया है, तो बी डी और यहाँ पे डी और यहाँ पे एफ और यहाँ पे सी। ठीक है, तो यह हमें किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो बी डी डी एफ सी हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग इसी में से मिला लेंगे। यहाँ पे देखिए बी के बाद डी था,
और ये हमारा दोनों ऑप्शन खाली था, तो यहाँ हमारा हो गया बी और डी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर के प्रश्न की तरफ। 7 नंबर का प्रश्न हमारा देखिए क्या कहा गया है, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। यानी कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना है। तो फ्रेंड्स इसमें हम आपको क्या बताए हैं, देखिए इसमें जो अक्षर हैं वही अक्षर इसमें हैं। तो आप सबसे पहले लिखिए आर और यहाँ पे ई और यहाँ पे ए और यहाँ पे पी, ठीक है। अब इसको लिख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए पी, ई और ए और यहाँ पे आर, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा कलर को चेंज कर लेंगे। यहाँ पे देखिए आर को क्या किया, इधर कर दिया है, पी को इधर, और ये हमारा सेम लिख दिया है, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग भी यहाँ पे क्या करेंगे, जे यू, ठीक है। अब देखिए जे यू, तो यहाँ पे इसको क्या किया है, इधर कर दिया है, इसको क्या कर दिया है, इधर कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे जे हो जाएगा और यहाँ पे यू और यहाँ पे जे, यानी कि डबल यू और डबल जे। डबल यू डबल जे हमें किस में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे 9 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो 9 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, ब्लड रिलेशन का है। फ्रेंड्स यह देखिए एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स इसमें जो सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, सभी टॉप लेवल के प्रश्न होते हैं, जो कि फ्रेंड्स आपके विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्न होते हैं। तो फ्रेंड्स यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए 9 नंबर का प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए ई एफ का भाई है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ई क्या है, ई किसका भाई है, तो एफ का भाई है, यानी कि इसका जेंडर हमें क्लियर है, प्लस है। हम लोग क्या करते हैं, मेल के लिए प्लस करते हैं, पुरुष के लिए प्लस और महिला के लिए माइनस, ठीक है। तो इसका हमें जेंडर अभी एफ का क्लियर नहीं है। यहाँ पे देखिए डी ई की क्या है, तो पत्नी है, यानी कि डी जो है, यह डी जो है किसकी पत्नी है, तो ई की पत्नी है, यानी कि इसका भी जेंडर हमें क्लियर है, ठीक है। इसको माइनस कर लेंगे फीमेल के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जी एच का पिता है, जी क्या है, तो एच का पिता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आगे, एफ जी की बहन है, एफ क्या है, तो यह बहन किसकी है, तो यह जी की बहन है। और यहाँ पे देखिए जी एच का पिता है, यानी कि यह क्या है, तो पिता है किसका, एच का, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या प्रश्न में पूछा गया है, ई जी से किस प्रकार संबंधित है। तो फ्रेंड्स आप लोग यहीं पे क्या करते हैं, फंस जाते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, ई जी से किस प्रकार संबंधित, तो आप क्या करते हैं, इसका इससे बता देते हैं, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे क्या करना होता है, समझना होता है ई जी से कैसे संबंधित है, यानी कि फ्रेंड्स जी का ई से क्या संबंध है, यह हमें बताना होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्या है, तो यह देखिए यह तीनों एक लाइन में है, तो यह क्या है, आपस में भाई बहन है, ठीक है। यानी कि यह भी प्लस है और यह भी प्लस है, यानी कि जी का ई से, तो जी का ई क्या है, तो भाई है। तो भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये डबल हम लोग सिंबल बनाते हैं बराबर वाला, यह हमें हस्बैंड वाइफ को बताता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे 10 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स 10 नंबर के प्रश्न में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 50 और ए का मतलब हमारा प्लस दिया हुआ है, प्लस कर लेंगे 86। और यहाँ पे सी का मतलब क्या दिया है, तो सी का मतलब माइनस दिया हुआ है, ठीक है। सी का मतलब माइनस, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 40। और यहाँ पे देखिए 40 के बाद डी है और डी का हमें क्या दिया है, तो भागा दिया है, तो भागा कर लेंगे यहाँ पे। अब देखिए फ्रेंड्स 40 के बाद डी है, यहाँ पे लिख लेंगे 10। और यहाँ पे बी का मतलब क्या दिया है, तो बी का मतलब हमें गुणा दिया है, तो गुणे कर लेंगे 5, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सबसे पहले भाग को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा 50 और यहाँ पे 86 और यहाँ पे देखिए 4 हो गया है, तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे। और 4 5 क्या होता है, तो 4 5 हमारा 20 होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 50 और 86 को जोड़ेंगे, तो 50 और 86 हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 और 8 5 13, यानी कि 136 में से क्या करेंगे, 20 को घटा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1 और 1, यानी कि फ्रेंड्स 116 हमारा मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे 11 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हम क्या बताए हैं आपको, ऐसे जब आपको दिया जाए प्रश्न अर्थपूर्ण क्रम में करने के लिए, तो सबसे पहले आप इसमें देखिए सबसे छोटा कौन है, उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा, फिर उसके बाद सबसे बड़ा, ठीक है। यानी कि अवरोही और आरोही क्रम दोनों तरफ में हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं, खाओ, फल, बीज, तोड़ो और पौधा, यानी कि बीज को बोने से खाने तक का क्रम बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, तो बीज होगा, ठीक है, बीज रहेगा। उसके बाद क्या होगा, तो पौधा हो जाएगा, तो 5 नंबर। पौधा के बाद क्या हो जाएगा, तो पौधा के बाद क्या आ जाएगा, तो फल आ जाएगा, ठीक है। पौधे में फल आ जाएगा, बीज से क्या होगा, पौधा, और पौधे से हमारा फल आ जाएगा। और फल के बाद क्या करेंगे,
तो उसके बाद हम लोग फल को तोड़ लेंगे, ठीक है। तोड़ के बाद फिर उसके बाद खाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 35,241 और यहाँ पे देखिए 35,241 हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स 11 नंबर या 12 नंबर का प्रश्न देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एक डिजिटल घड़ी में 7:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए, अगर आपको किसी भी घड़ी में, डिजिटल वाले में नहीं, देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में तो डिजिटल कहा गया है, तो इसमें यह नियम फॉलो नहीं करेगा। इसका राइट आंसर हमें डी मिल जाएगा, ठीक है। इसका भी बताते हैं कैसे डी मिलेगा। और यहाँ पे देखिए, अगर घड़ी में आपको किसी भी समय का दर्पण पूछा जाए, ठीक है, तो दर्पण में आप क्या करेंगे, जो समय दिया रहता है उसको क्या करते हैं 11:60 में क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 7:40 हो जाएगा और हमारा यहाँ पे बचेगा क्या, तो यहाँ पे 4:20 हो जाएगा, ठीक है। और यह डिजिटल घड़ी नहीं कहता, तो यह हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाता, तो बी सही हो जाता, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, डिजिटल घड़ी है, तो डिजिटल घड़ी में हम लोग दर्पण को नहीं बता पाते हैं, इसलिए यह हमारा 11:60 वाला नियम नहीं काम करेगा। तो यानी कि यह हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे 13 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो एप्पल को क्या लिखा है, 521 लिखा है। और एप्पल में देखिए ऐसे प्रश्न हम पीछे प्रैक्टिस कर चुके हैं। एप्पल में कितने अक्षर हैं, तो एप्पल में टोटल 5 अक्षर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 521 दिया है, तो यहाँ पे देखिए अगर 5 का क्यू करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो 125। अब इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 5, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो यानी कि यहाँ पे 521 हमें मिल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए मोबाइल में क्या है, तो मोबाइल में देखिए मोबाइल में कितने अक्षर हैं, तो मोबाइल में 6 अक्षर हैं, ठीक है। और 6 का जब हम लोग क्यू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो 216 हमें मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग उल्टा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 6 1 2 यानी कि 612। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे हम लोग अब क्या करेंगे, तो एक्सप्लेन में देखिए EXPLAIN यानी कि 3 3 6 और 2 8, यानी कि इसमें क्या है, तो इसमें हमें टोटल 8 मिला है, 8 अक्षर हैं। अब हम लोग जैसे सभी का क्यू किए हैं इसका भी करेंगे, तो इसमें हमारा 512 हमारा इसका हो जाएगा। और जब हम लोग इसको उल्टा करेंगे तो 2 1 5 हो जाएगा, यानी 215 हमें किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो फ्रेंड्स यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे 14 नंबर के प्रश्न की तरफ। 14 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कहा गया है प्रश्न में। तो 14 नंबर के प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 19वां है, यदि रोहन बाएं से 8वां है, तब उसके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, ठीक है। यानी कि क्या है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखिए बाएं से 8वां दिया हो तो 8 लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बाएं छोर से क्या है, 19वां है, ठीक है, यानी कि इधर से ही 19वां है। तो देखिए 8 के बाद यहाँ पे 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तक जाएंगे, क्योंकि ये 19 यहाँ पर है। अब इसमें देखिए गिनिए इसमें कितने लाइन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि फ्रेंड्स इसमें क्या है, तो इसमें टोटल हमें कितने मिले हैं, तो देखिए 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि फ्रेंड्स इसमें हम लोग एक ज़्यादा खींच दिए हैं, यानी कि हमें इसमें देखिए टोटल 10 मिले हैं। अब देखिए इसके बाद 8 के बाद देखिए 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। और 19 है तो 19 नहीं जाएंगे। अब देखिए इसको गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हमारा 10 ही राइट आंसर हो जाएगा। एक तरीका हम आपको और बताए हैं, इसमें देखिए टोटल दिया हो तो उसमें क्या करिए, इस 8वां को घटा लीजिए, ठीक है। तो यानी कि हमारा इसमें यहाँ पे बचेगा क्या, तो हमारा यहाँ पे बचेगा 11, और दोनों अगर दिया हो बाएं से तो यहाँ पे इसमें -1 कर लेते हैं, तो हमारा इसमें इससे भी 10 आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं 15 नंबर के प्रश्न की तरफ। तो 15 नंबर के प्रश्न में देखिए क्या कहा गया है, यह आपका खुला पासा है, ठीक है, और खुला एक बंद पासा है। चलिए अब दोनों को देख लीजिए फ्रेंड्स। इसमें हम आपको बताए हैं कि अगर पासा बंद हो तो एक दूसरे के विपरीत सामने आपको नहीं दिखाई देंगे, यानी कि फ्रेंड्स इसमें 22 44 का विपरीत नहीं हो सकता है। तो देखिए इसमें, और ये ऐसे भी हम आपको बताए हैं कि इसमें कैसे विपरीत निकालते हैं, तो एक खाना को छोड़ के उसमें कॉर्नर और भुजाओं आपस में नहीं मिली होंगी, विपरीत जो होंगे। इसमें देखिए 22 का इसमें विपरीत क्या होता है, तो 44 है, ठीक है, और इसमें एक ही में दिया है सामने, यानी कि फ्रेंड्स यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या दिया है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए दिया है 11 से 46, यानी कि यह हमारा क्या है, तो 11 का 46, और यहाँ पे देखिए
66 का क्या है तो 33 है, लेकिन 66 दिख रहा है, 33 नहीं दिख रहा है, यानी कि यह हमारा राइट आंसर हो सकता है। अब हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 22 का क्या है तो 22 का 44 है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 66 का 33 दिया है, ठीक है। 66 का इसमें 33 विपरीत है और विपरीत बंद पासे में सामने नहीं दिखाई देते हैं, इसमें दिखाई दे रहा है, यानी कि यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्या दिया है, क्या दिया है इसमें देखिए, इसमें 66 और 55 आपस में विपरीत हैं, क्योंकि इनका कोना और भुजा नहीं दिया हुआ है और ये दोनों विपरीत हैं, तो यह सामने कैसे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी भी गलत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट आंसर है। इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें देखिए 11 का विपरीत क्या है तो 11 का विपरीत क्या है इसमें, तो 11 का विपरीत हमारा क्या है तो 11 का विपरीत 55 है, लेकिन 55 इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। और 66 का विपरीत देखिए 33 है, तो 66 दिखाई दे रहा है, लेकिन 33 नहीं दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार देखिए 44 का विपरीत क्या है तो 44 का विपरीत इसमें 22 है, लेकिन फ्रेंड्स इसमें 22 नहीं दिखाई दे रहा है, 44 दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारा पूर्ण रूप से ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं 16 नंबर के प्रश्न की तरफ। इसमें देखिए सबसे पहले कथन को हम लोग पढ़ते हैं ध्यान से और बनाते हैं। सभी यू यम है, यानी कि यह जो सभी यू हैं ये क्या है, सभी यम है, यानी कि यह हमारा क्या है, यम है। अब देखिए कुछ जी क्या है, यम है, यानी कि यम का कुछ भाग क्या है तो जी है। अब देखिए निष्कर्ष को हम लोग पढ़ेंगे। कुछ जी यू हैं, ठीक है, तो इसमें देखिए कुछ जी क्या हैं, यू हैं, इसमें कुछ जी यू हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसमें देखिए यह क्या है तो कुछ एम जी हैं, कुछ यू जी नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है कि निष्कर्ष एक हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए कुछ जी यम हैं, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सही बात है, यह जी हो गया और यह हमारा बड़ा वाला क्या है एम है, तो यानी कि यह भाग क्या है तो कुछ जी यम है, यानी कि यह निष्कर्ष दो हमारा सही है। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे 17 नंबर के प्रश्न की तरफ। तो इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं इसमें हमें बताना है। तो हम आपको वर्ग में बताए हैं। सबसे पहले इसमें लिखिए 1 2 और यहाँ पे लिखिए 3, यहाँ पे लिख लीजिए 1 और नहीं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7। अब क्या करिए फ्रेंड्स, तो आखिरी वाले में से गुणा कर दीजिए, यानी कि 3 में 7 का गुणा करिए, 3 में 7 का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा। अब इसका आखिरी वाले का इसके आखिरी वाले से, यानी कि 2 गुणे 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस करेंगे और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बचा है 1, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। यहाँ पर भी लिखेंगे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका आखिरी वाला और सब इसका आखिरी वाला इससे गुणा, इसका इससे और इसका 1 से 5 से, और जो बचता है इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 गुणे 7 हो जाएगा प्लस 2 गुणे 6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस और यहाँ पे 1 और 5 का गुणा करेंगे तो 1 गुणे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा 21, यहाँ पे हो जाएगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा 5, और यहाँ पे देखिए 21 12 5 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 12 5 17, और 17 और 21 हमारा कितना होता है, तो 17 और 21 हमारा होता है 38। यहाँ पे हमारी टोटल इसमें क्या है, तो टोटल इसमें वर्गों की संख्या 38 है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे 18 नंबर के प्रश्न की तरफ। तो 18 नंबर वाले प्रश्न में क्या कहा गया है, विकल्पों में ए बी रेखा का दर्पण प्रतिबिंब चयन करना है, यानी कि फ्रेंड्स इन अक्षरों का इस दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा यह हमें क्या करना है तो बताना है। तो यहाँ पे देखिए हम आपको बताए क्या हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे तो डी का बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डी हमारा ऐसे बन जाएगा उल्टा, ठीक है। तो इसमें देखिए डी हमारा किस में उल्टा है, यानी कि डी हमारा इसमें पहले बना है और इसमें डी हमारा आखिरी में है, यानी कि यह हमारा क्या है, तो यह हमारा बिल्कुल गलत है, डी वाला, इसको पहले काट लेंगे। अब देखिए डी के बाद हमारा क्या बनेगा तो एस बनेगा, तो डी के बाद एस हमारा कैसे बनेगा, तो एस हमारा ऐसे बनेगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए यस हमारा सीधा दिया हुआ है यहाँ पे, तो यह भी हमारा नहीं होगा, और इसमें देखिए इसमें भी यस हमारा सीधा दिया हुआ है, यानी कि हमारा ए भी नहीं होगा, सी बचा है और सी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए सबसे पहले डी, उसके बाद एस उल्टा, उसके बाद ई है, तो हमारा यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे 19 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो 19 नंबर वाले प्रश्न में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो सबसे पहले आप एक एक को उठाइए। यहाँ पे देखिए तीर हमारी इधर गई है और उसमें नीचे आ गई है, ठीक है, यानी कि अब
तीर देखिए, तीर इधर गई थी और इसमें हमारी नीचे आ गई है, तो तीर हमारी इधर जा रही है, तो इसमें हमें ऊपर जाना चाहिए। तो यह तीर आप देखिए किस में ऊपर है, यानी कि यह हमारे क्या है, तो ए और यहाँ पे सी हमारे 2 ऑप्शन कट जाएंगे तुरंत। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे 19 नंबर वाले प्रश्न में, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे देखिए जेड के बाद वाई दिया है, ठीक है, यानी कि जेड के बाद वाई, यानी कि एक इसमें माइनस किया है और यहाँ से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे आ गया है। तो यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यानी कि यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ से कहाँ आ जाएगा डब्लू, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाएगा हमारा डब्लू, कहाँ पे आ जाएगा, तो डब्लू हमारा आ जाएगा, डब्लू हमारा कहाँ पे आ जाएगा, तो डब्लू हमारा यहाँ से कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग पकड़ लेंगे। अब फ्रेंड्स हम लोग बढ़ेंगे 20 नंबर के प्रश्न की तरफ। तो फ्रेंड्स 20 नंबर वाला प्रश्न हम लोग डेली की तरह आपको देते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग बताएंगे। और फ्रेंड्स आपके टोटल 20 में से कितने सही हो रहे हैं, इसका भी आप हमें जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। और फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्रेंड्स यहाँ पे रीजनिंग की अच्छी प्रैक्टिस कराई जाती है, आप लोग को प्रैक्टिस करने में अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक सुंदर रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद।